Hello everyone. I hope you all are doing fine. I welcome you all to this channel of Infotech and Research. My name is Tushar Sharma and let's start today's session. आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। जैसा कि आपको पता है that we were doing engineering chemistry, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 कर रहे थे विच इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, इसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर कर लिया है। पार्ट 1 में हमने क्या करा था, बेसिक पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने क्या करा था, एमओडी पढ़ा था। एमओडी आपको अब तो पता ही चला गया होगा, डेट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। और पार्ट 3 में हमने क्या करा था, लिक्विड क्रिस्टल एंड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके ये जो टॉपिक है एमओडी, इससे तो ये समझ लो आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ये समझ लो अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, आपने अपने 10 मार्क्स छोड़ दिए। इसलिए आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट को समझना है, इससे कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और आई होप जैसा मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ऐसे ही इसी तरीके से हम अपने अब यूनिट 1 कंप्लीट कर लेंगे। इसके मैक्स टू मैक्स पार्ट 4 एंड पार्ट 5 और आएगा। उसके बाद ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी एकदम तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं या तो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे या फिर जो इम्पोर्टेंट यूनिट होगी उसको पहले स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो गोल है, हमारा जो तरीका है, मेरा जो तरीका है आपको पढ़ाने का, डैट इज़ ऑलवेज विल बी द एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जिससे कि एग्ज़ाम में जो चीज़ें आ रही हैं उनके हिसाब से आप पढ़ पाओ। आई होप यू आर गेटिंग इट, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप वैसे तो आप कहीं भी वीडियो आपको मिल जाएंगी केमिस्ट्री की, बट एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना कि जो चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं वही आपके एग्ज़ाम में आए, तो तब फ़ायदा है आपको किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का। अब आज हम इस वीडियो में पार्ट 4 कवर कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में पार्ट 5, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा। किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आज हम इस पार्ट 4 में क्या करते हैं। सो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पार्ट 4 यूनिट नंबर 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, सो इसमें आज सबसे पहले हम जो टॉपिक करेंगे डेट इज क्रिस्टल इम्परफेक्शन, ठीक है। उसके बाद इसके टाइप्स देखेंगे। आपको पता है इसके 4 टाइप्स होते हैं, आई थिंक, अगर आपने पढ़ा हो तो। उसके बाद हम आपका देखेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको भी पता होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अच्छे से समझना है। ये जो टॉपिक है आपका, ये जो क्या शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सॉरी, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसका जो डिफरेंस है वो तो आप ये समझ लीजिए आता ही आता है एग्ज़ाम में, ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता ही आता है। जो इसका डिफरेंस होता है शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट के बीच का, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट के बीच का डिफरेंस तो आता ही आता है, वो भी हम आज करेंगे। इसके बाद हम एक टॉपिक और देखेंगे, डेट इज आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। और इसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम एलोट्रोप ऑफ कार्बन देखेंगे, अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से
देखना है फोकस के साथ, ऐसे नहीं कि बस आप देख रहे हो, फोकस के साथ आपको वीडियो को देखना है। बाकी श्योरिटी मेरी है, आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, इसकी श्योरिटी मेरी है। इस वीडियो को बस अच्छे से फॉलो करो, कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करो, नोट्स बनाओ। पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाओ, और कोई भी डाउट है तो मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कमेंट सेक्शन में लिख दो, रिप्लाई 100% मिलेगा अगर आपका डाउट जेन्युइन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस क्रम में हमने टॉपिक ऊपर बताए उसी क्रम में हम टॉपिक्स को करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक डेट वी हैव इज क्रिस्टल इम्परफेक्शन। ओके, ये टॉपिक मैंने आपको बताया था ऊपर। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज क्रिस्टल इम्परफेक्शन। सो हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो बेसिकली क्रिस्टल इम्परफेक्शन आर दी डिफेक्ट्स इन दी रेगुलर अरेंजमेंट। जैसा जैसा लिख रहा हूँ वैसे वैसे समझते चलिए, अभी अच्छे से समझाऊंगा मैं। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन आ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई होप आपको डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा। रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आप कर सकते हो, बिकॉज ये ज्योमेट्रिकल ही होता है। सो बेसिकली क्रिस्टल इम्परफेक्शन है क्या? बेसिकली ये एक डिफेक्ट है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं एटम्स का, उसमें जो डिफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल इम्परफेक्शन। हमको पता है कि जो परफेक्ट क्रिस्टल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आप सोच रहे होगे डेट व्हाट इज परफेक्ट क्रिस्टल। सो परफेक्ट क्रिस्टल वो है विच हैज़ नो डिफेक्ट, मतलब एक तरीके से ये आइडियल क्रिस्टल हो गया आपका। आइडियल का मतलब होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स जस्ट आवर इमेजिनेशन। ठीक है, आइडियल क्रिस्टल। और ये जो मतलब ये जो डिफेक्ट है ये आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के एटम्स में मिलता है। ठीक है, और इस डिफेक्ट्स का हार्मफुलनेस क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली ये जो डिफेक्ट होता है ये इन्फ्लुएंस कर देता है कौन कौन से बिहेवियर को, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल बिहेवियर ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, अब आप पे अगर सपोज करो क्वेश्चन आता है डेट व्हाट इज क्रिस्टल इम्परफेक्शन, तो आई होप अब आप आराम से लिख सकते हो। सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी है एज इट इज़, उसके बाद आपको आइडियल क्रिस्टल के बारे में बताना है, उसके बाद आपको ये लिखना है कि ये इसका बिहेवियर क्या क्या होता है, उसके बाद आपको बस सिंपल एक एग्जाम्पल लिख देना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। बेसिकली 5 मार्क्स में आता है ये, काफ़ी आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, अच्छे से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब आप जानते हो, टाइप्स ऑफ किसके क्या पढ़ रहे थे हम, एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, डेट इज क्रिस्टल इम्परफेक्शन। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इम्परफेक्शन देखते हैं। इसमें नंबर 1 जो होता है डेट इज पॉइंट इम्परफेक्शन, ये आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं, डायरेक्ट आते हैं ये। नंबर 2 जो होता है आपका डेट इज लाइन इम्परफेक्शन, काफ़ी ईजी है याद करने में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट पर इम्परफेक्शन, लाइन इम्परफेक्शन, देन वी हैव सरफेस इम्परफेक्शन। फोर्थ वी हैव इज वॉल्यूम इम्परफेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इनके नेम डिफरेंट भी बोलते हैं, जैसे कि पॉइंट जो होता है, अब आपको बताइए पॉइंट है, इसकी कोई डायमेंशन है
नो, इसकी क्या डायमेंशन है, जीरो डायमेंशनल है, इसको हम बोलते हैं जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट्स। ऐसी लाइन है, लाइन क्या होगी, वन डायमेंशनल डिफेक्ट्स। उसके बाद आपका सरफेस, आपको पता है सरफेस इज अ टू डायमेंशनल, तो ये हो जाएगा आपका टू डायमेंशनल डिफेक्ट्स। उसके बाद आपका वॉल्यूम तो आपको पता ही है, थ्री डायमेंशनल डिफेक्ट्स। सो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है जो इस लेक्चर में, डेट इज द पॉइंट इम्परफेक्शन एंड लाइन इम्परफेक्शन, बिकॉज पॉइंट इम्परफेक्शन इज जीरो डायमेंशनल और आपका लाइन इम्परफेक्शन इज वन। सो हम जो मतलब इस सब्जेक्ट में जो काम आता है डेट इज लाइन इम्परफेक्शन एंड सरफेस इम्परफेक्शन। ओके, अच्छे से एक सेकंड हाईलाइट कर देता हूँ या। सो हमें जो अच्छे से अंडरस्टैंड करना है डेट इज दिस लाइन इम्परफेक्शन एंड सरफेस इम्परफेक्शन, ठीक है। और यही क्यों करना है मैं आपको बता चुका हूँ, बिकॉज ये वन डायमेंशनल है और ये टू डायमेंशनल है। यही हमको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है इस लेक्चर में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला हम देखते हैं लाइन इम्परफेक्शन। अब लाइन इम्परफेक्शन मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। लाइन इम्परफेक्शन क्या है, वन डायमेंशनल डिफेक्ट है। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। वन डायमेंशनल जो डिफेक्ट है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन इम्परफेक्शन, ठीक है। आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, जैसे जैसे कराते जा रहा हूँ वैसे वैसे अंडरस्टैंड करना है लाइन इम्परफेक्शन। इसमें जो सबसे फर्स्ट होता है वो होता है आपका स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। ये लाइन इम्परफेक्शन की मैं आपको यहाँ पर टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकंड जो होता है डेट इज एज डिसलोकेशन। अब आप सोच रहे होंगे डेट व्हाट इज दिस स्क्रू एंड एज डिसलोकेशन। निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं एज डिसलोकेशन क्या होता है। तो द परफेक्ट क्रिस्टल इज कंसिडर टू बी मेड ऑफ वर्टिकल प्लेन्स पैरेलल टू वन अनदर एंड टू द साइड फेजेस। इफ वन ऑफ द वर्टिकल प्लेन्स डज नॉट एक्सटेंड टॉप टू बॉटम ऑफ द क्रिस्टल बट एंड्स पार्ट वे विद इन द क्रिस्टल देन देयर एग्जिस्ट अ डिसलोकेशन। तो बेसिकली जब जो वर्टिकल प्लेन है वो टॉप से बॉटम आपके जो क्रिस्टल का होता है वो एंड नहीं करता, पार्ट भी नहीं करता, तो वहां पर हमें क्या मिलता है, डिसलोकेशन। समझ गए, वहां पर हमें मिलता है डिसलोकेशन। इसी तरीके से हम स्क्रू डिसलोकेशन देखते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो शेयर स्ट्रेस होता है जो कि हम अप्लाई करते हैं डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करने के लिए, डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करने के लिए जो हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ये उसी से स्क्रू डिसलोकेशन फॉर्म्ड होता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, स्क्रू डिसलोकेशन एंड एज डिसलोकेशन, एज सॉरी आई एम कॉलिंग इट एज, माय बैड। नेक्स्ट चलते हैं हम। मैंने आपको बताया था हमको सिर्फ दो पढ़ने हैं। फर्स्ट हम लाइन इम्परफेक्शन पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं हम सरफेस इम्परफेक्शन। सरफेस इम्परफेक्शन को हम प्लेन इम्परफेक्शन भी बोलते हैं। और आपको ये तो मैं बता ही चुका था दैट इट इज अ टू डायमेंशनल डिफेक्ट्स।
तो ये चीज़ें तो आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि कौन सा 2 डायमेंशनल है, कौन सा 1 डायमेंशनल है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। अब इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। एट व्हाट इज दिस, इसके टाइप्स देख लेते हैं। पहला होता है इसका एक्सटर्नल सरफेस इम्परफेक्शन, ऐसा ही लिख रहा हूँ, ऐसा ही का मतलब है सरफेस इम्परफेक्शन। देन सेकंड जो हमारा इसी में होता है सरफेस में, वो होता है आपका इंटरनल सरफेस। आपको पता है जब फर्स्ट आपका एक्सटर्नल हो गया तो सेकंड आपका क्या हुआ, इंटरनल। पर इसमें एक वो है, इंटरनल में पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 4 सॉरी। इसमें जो फर्स्ट होता है वो होता है आपका ग्रेन बाउंड्रीज, सेकंड होता है आपका टिल्ट बाउंड्रीज, थर्ड होता है आपका ट्विन बाउंड्रीज, एंड फोर्थ होता है आपका स्टेकिंग डिफेक्ट्स। ये हमारे पास 4 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट इज ग्रीन बाउंड्रीज, टिल्ट बाउंड्रीज, ट्विन बाउंड्रीज, स्टैकिंग डिफेक्ट। ये किसके पार्ट है, इंटरनल सरफेस के। और इंटरनल सरफेस किसका पार्ट है, सरफेस इम्परफेक्शन का। यहाँ पर इम्परफेक्शन लिख लो, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली जो आपके एक्सटर्नल जो सरफेस इम्परफेक्शन होते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाउंड्रीज से, ठीक है। एक मतलब बाउंड्री टाइप से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जो इंटरनल सरफेस इम्परफेक्शन है हमारा, इसके जो ये 4 पार्ट्स हैं, इनको एक बार थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, बिकॉज ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो फर्स्ट देखते हैं ग्रीन बाउंड्रीज। ग्रीन बाउंड्रीज में बेसिकली होता क्या है, बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन के समय ये जो ग्रीन बाउंड्रीज होती हैं, ये सेपरेट कर देते हैं क्रिस्टल्स को। क्रिस्टल किसके, ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन। इन अ मटेरियल, ठीक है, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। सेकंड हम देखते हैं इसमें टिल्ट बाउंड्रीज। टिल्ट बाउंड्रीज में होता क्या है, ये एक मतलब इसको हम लो एंगल बाउंड्री भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें ओरिएंटेशन डिफरेंस होता है वो दो नेबरिंग क्रिस्टल के जो बीच में मतलब जो ओरिएंटेशन डिफरेंस है वो आपका लेस देन 10 होता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करना। सो बेसिकली टिल्ट बाउंड्री में होता क्या है, जो एज लोकेशन है, एज लोकेशन तो आपको पता ही है, मैं वो सॉरी एज डिसलोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। एज डिसलोकेशन जो है वो लाइन वन अबव द अदर, मतलब वन अबव द अदर एक के ऊपर एक, पर लेकिन होता क्या है एट द टिल्ट एंगल, ठीक है। ये टिल्ट एंगल पे लाई करती है एकदम तरीके से। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं ट्विन बाउंड्रीज। ट्विन बाउंड्रीज तो आपको बताइए, जो एटमिक अरेंजमेंट होता है जो एक साइड में जो ट्विन बाउंड्री वो मिरर रिफ्लेक्शन होता है अदर साइड का, तभी हम इसको ट्विन बाउंड्रीज बोल रहे हैं। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। द एटमिक अरेंजमेंट on one side of a twin boundary is a mirror reflection
ऑफ अरेंजमेंट ऑन दी अदर साइड। ठीक है, फोर्थ और देख लेते हैं, उसके बाद ही हमारा ये कंसेप्ट यहाँ पर फिनिश होता है, डेट इज दी स्टैकिंग डिफेक्ट्स। मैं आपको देखो यहाँ पर शॉर्ट में एकदम समझा रहा हूँ जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो एग्ज़ाम में लिखने में, क्योंकि अगर एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट घुस गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम में अच्छा लिखने से। सो आपको जैसे जैसे समझा रहा हूँ उसी तरीके से आपको समझते चलना है, कोई भी किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। समझते हैं अपना स्टैकिंग डिफेक्ट। सो बेसिकली होता क्या है, दिस टाइप ऑफ फॉल्ट अराइजेस फ्रॉम द स्टैकिंग ऑफ वन एटॉमिक प्लेस आउट ऑफ सीक्वेंस ऑन अनदर व्हाइल द लेटेस्ट ऑन अदर साइड ऑफ द फॉल्ट इज परफेक्ट। यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ऐसा सच ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर तब भी एग्जाम में आ सकती है। सो दिस टाइप ऑफ फॉल्ट अराइजेस फ्रॉम द stacking of one atomic place out of sequence on another while the lattice on either side of the fault is perfect। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ लेना है, कोई भी किसी भी तरह की आपको इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। एक बार हम समराइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। हमने पढ़ा सबसे पहले क्रिस्टल इम्परफेक्शन, जिसके आपके पास 4 टाइप्स होते हैं, पॉइंट इम्परफेक्शन, लाइन इम्परफेक्शन, प्लेन या सरफेस इम्परफेक्शन एंड वॉल्यूम इम्परफेक्शन। पॉइंट इम्परफेक्शन को हम कहते हैं 0 डायमेंशनल डिफेक्ट, लाइन इम्परफेक्शन को हम कहते हैं 1 डायमेंशनल डिफेक्ट, प्लेन या सरफेस इम्परफेक्शन को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल डिफेक्ट और वॉल्यूम इम्परफेक्शन को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल इफेक्ट। इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास 2 हैं, दैट इज द लाइन इम्परफेक्शन, दैट इज 1 डायमेंशनल डिफेक्ट एंड द प्लेन एंड द सरफेस इम्परफेक्शन, दैट इज द 2 डायमेंशनल डिफेक्ट। ये 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको बता दिया। लाइन इम्परफेक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन। सरफेस में भी 2 होते हैं, एक्सटर्नल आपका सरफेस इम्परफेक्शन और इंटरनल सरफेस इम्परफेक्शन। पर लेकिन इंटरनल जो सरफेस इम्परफेक्शन है उसके 4 टाइप्स होते हैं, दैट इज द ग्रेन बाउंड्रीज, टिल्ट बाउंड्रीज, ट्विन बाउंड्रीज एंड द स्टैकिंग डिफेक्ट्स। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया या किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए टोटली ओपन है, वहाँ पर कमेंट लिखो, डाउट लिखो। आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो आज से 6 मंथ बाद अपलोड होने के, तभी भी आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल रहा होगा। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पर कमेंट लिखो, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई और वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये समझ लो, डेट इज वेरी 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 वेरी, जितना वेरी ले उतना कम है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डेट इज शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट इन क्रिस्टल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। शॉर्टकी एंड फ्रिंकल डिफेक्ट जो क्रिस्टल में जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो बेसिकली व्हाट वी गोना डू इज, इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, बिकॉज अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। डिफरेंस आपको शॉर्ट भी रहेगा, समझ में भी आएगा। यस, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, वेट, यस, परफेक्ट, ओके। सो इधर लिखते हैं हम सबसे पहले शॉर्टकी डिफेक्ट एंड इधर लिखते हैं हम फ्रेंकल डिफेक्ट, ओके। हम इस पे लाइन कर देते हैं, जिससे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आए, आपको अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल जैसे हमको एग्ज़ाम में लिखना है उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, यस। सो सबसे पहले देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट, जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट करते चलिए। द आयन पेयर का मतलब आपको पता ही है, केटाइन एंड एनाइन is missing from their respective position in crystal lattice। समझ गए? शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, जो आयन पेयर होता है आपका कैटायन एंड एनायन, वो मिसिंग होते हैं कहाँ से, जो क्रिस्टल लैटिस की उनकी जो रिस्पेक्टिव पोजीशन है जहाँ पर उन्हें होने चाहिए वहाँ से मिसिंग होते हैं, तो डेट इज कॉल्ड द शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट देखते हैं। इन दिस डिफेक्ट क्या होता है, थोड़ा आप अजम्पशन लगाइए। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो स्मॉल साइज कैटाइन्स होते हैं वो डिसलोकेट उठते हैं कहाँ से, नॉर्मल पोजीशन, जो उनकी नॉर्मल पोजीशन है वहाँ से वो नियर बाय डिसलोकेट हो जाते हैं, गेट्स dislocated from its normal position। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम शॉर्ट की डिफेक्ट का। शॉर्ट की डिफेक्ट कहाँ कर होता है, ये होता है आपका हाईली आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो भी हाई होता है, विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन। फ्रेंकल डिफेक्ट कहाँ पर होता है, इट अकर्स when an ion is smaller size than the oppositely charged ion and has low coordination number। when an ion is smaller sized than the oppositely charged ion and has low coordination number। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। बेसिकली हम 5 पॉइंट लिखते हैं, जिससे कि अगर आपको सफिशिएंट मार्क्स चाहिए 5 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। ये जो डिफेक्ट है कब अकर होता है, बेसिकली व्हेन केटाइन एंड एनाइन आर नियरली ऑफ सेम साइज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये जो डिफेक्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट, दिस अकर्स व्हेन एन आयन कैटाइन is much smaller than its oppositely charged ion। मतलब अपोजिटली चार्ज आयन इससे लार्ज होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें डिफेक्ट्स की वजह से क्या होता है, होल क्रिएट होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है। इसमें क्या है, फोर्थ पॉइंट आपका, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इस इंक्रीज तो होती है बट काफ़ी कम होती है, बट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो भी बढ़ जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होती है, प्लस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। जो होल्स होते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं।
इसमें जो होल्स होते हैं ओनली पॉजिटिव टाइप। आई होप आपको ये डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं अच्छे से। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई नो ये मैंने राइटिंग ऐसे ही लिखी है और आपको फेयर तरीके से लिखना है, ठीक है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंगल डिफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, जो आयन पेयर है वो अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन जो होती है क्रिस्टल लैटिस में वहाँ से मिसिंग होते हैं। आयन पेयर का क्या मतलब है, कैटायन एंड एनायन। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, स्मॉल साइज कैटायन वो डिसलोकेट हो जाते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन से। ओके, ये जो है ये हाईली आयोनिक कंपाउंड में आता है, जिनमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आयन का। ये क्या होता है, स्मॉलर साइज होते हैं अपोजिटली चार्ज इसमें जो आयन है, और लो कोऑर्डिनेशन नंबर पर अकर करता है। उसके बाद ये जो डिफेक्ट है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, इट अकर्स ओनली व्हेन कैटायन एंड एनायन आर नियरली ऑफ सेम साइज। इसमें ये अगर जैसे कि कैटायन अगर लार्ज हो गया काफ़ी एनायन से, तो वहाँ पर ये डिफेक्ट अकर नहीं करेगा। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें जो आपके आयन कैटायन होते हैं वो काफ़ी स्मॉलर होते हैं अपोजिटली चार्ज आयन से। अपोजिटली चार्ज आयन का मतलब यहाँ पर एनायन है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इसमें होल्स होते हैं, आपको पता है डिफेक्ट जो है तो होल क्रिएट कर देते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है काफ़ी। इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्रेंकल में आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इंक्रीज़ होती है, प्लस इसमें आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट में होल्स पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट में आपके होल्स ओनली पॉजिटिव टाइप के होते हैं, ठीक है। आपको ये डिफरेंस आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है अभी, डेट इज ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका डिफरेंस है, बिकॉज ये आपको ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एज इट इज़ आपको ये 5 पॉइंट वहाँ पर जाके एज इट इज़ लिख देने हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट मोर देन इनफ होते हैं 10 मार्क्स लेने के लिए डिफरेंस वाले क्वेश्चन में। बिकॉज 5 इसके टोटल 10 मार्क्स आपको कोई भी दे देगा बिना किसी परेशानी के, अगर आप एज इट इज़ ये लिखते हो। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यस, सो नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक लेफ्ट बचे हैं, आई मीन जो रह गए हैं, लेफ्ट आउट हैं। फर्स्ट मैं आपको बता चुका हूँ, स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक। डिफेक्ट्स। सेकंड क्या है, जो आपका मैंने अभी जो डिफरेंस बताया, फ्रेंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट इन सॉलिड्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थर्ड आपका आता है एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एंड फोर्थ आपका आता है, और फोर्थ आपका टॉपिक, और इसमें क्या बचेगा आपका, नैनो मटेरियल्स। और एलोट्रोप ऑफ कार्बन में हम ये इसमें दो ही पढ़ते हैं, डेट इज द ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 4 टॉपिक्स हैं अप्रोक्स, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मे बी एक पार्ट में भी कवर हो सकती है, वो पार्ट 5 होगा, या फिर पार्ट 6 तक भी जा सकते हैं। बस पार्ट 6 से ऊपर नहीं जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 6 पार्ट एक चैप्टर के इनफ होते हैं, कोई आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि सारे पार्ट आप अच्छे से देख सको। मैंने प्लेलिस्ट भी अपडेट कर दी है, वहाँ पर सारी वीडियोज़ हैं केमिस्ट्री की लाइन टू लाइन समझती चल रही हैं आपको, ठीक है। अब हमारे पास ये 4 टॉपिक बचे हैं,
जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट इज स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, सेकंड इज फ्रेंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट इन सॉलिड, एंड थर्ड इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसमें हम ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुल्ली पढ़ेंगे। ग्रेफाइट आपको पता ही है, बकमिंस्टर फुल्ली C60। और फोर्थ जो इसमें टॉपिक है वो नैनो मटेरियल्स हैं। सो जहाँ तक है ये आपके एक पार्ट में कवर कर दूंगा वैसे तो मैं मोस्ट प्रोबेबली, वरना 2 पार्ट्स भी जा सकता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की। 2 पार्ट्स में भी अगर ये कवर होता है तो आई एम अज्यूमिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 6 पार्ट और 1 यूनिट की और कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप कवर कर सकते हो आराम से। अब मेरे को आप ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप नेक्स्ट पार्ट किसका चाहते हो, किस सब्जेक्ट का, किस वीडियो का आपको चाहिए, या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, या कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे एग्ज़ाम कॉपी लिखना चाहिए, ये सब चाहिए। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दो, मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, कीप सपोर्टिंग एंड इसके बाद हम यही टॉपिक कर रहे होंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करो नेक्स्ट कौन सा आपको चाहिए लेक्चर, जो भी चाहिए बेझिझक कमेंट करो, मिलेगा। शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, जिससे कि उनका भी भला हो सके। और ये तो आपको काम सबसे पहले करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। फिर भी किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पर कमेंट करो बिना किसी प्रॉब्लम के, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग AG2 यूनिवर्सिटी देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू कमेंट सेक्शन बिना किसी प्रॉब्लम के। सो थैंक यू। ओके, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।